अगर मैं आपसे कहूं कि अब भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पानी से भरे तालाब, झील यानी लेक्स के अंदर स्टोर किया जाएगा तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे। उल्टा हमसे सवाल करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को तो बैटरीज और कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर किया जा सकता है, पानी के अंदर नहीं। लेकिन आपको बता दें, भारत में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा चुकी है। करीबन $6 बिलियन की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है और यकीन मानिए, भारत का ये प्रोजेक्ट भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कई नए और बड़े दरवाजे खोलने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो में कई इंटीग्रेटेड न्यूज को कनेक्ट करके पूरा तैयार किया गया है, तो इसलिए इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जाते हैं कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि भारत के हैदराबाद बेस्ड कंपनी ग्रीन को अब आंध्र प्रदेश के कुरनूल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर रही है। ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा चुका है और करीबन 1680 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ इस प्रोजेक्ट को इसी साल चालू कर दिया जाएगा। और अगर हम आपको आसान भाषा में समझाएं पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट क्या है, तो यहाँ पर दो पानी से भरे हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। एक काफी ऊंचाई पर होता है और एक नीचे। इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए कम हाइट पर स्टोर्ड वाटर को अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल करके पंप किया जाता है हाइट पर, और अकॉर्डिंग टू द डिमांड वहां से उसे ड्रेन किया जाता है और तब जाकर के जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स काम करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1% भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। सारा काम रिन्यूएबल एनर्जीज का ही इस्तेमाल करके किया जाता है। फिलहाल बात करें कंपनी के इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो इनिशियल फेज में कंपनी करीबन $1 बिलियन खर्च करके इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रही है। इसी साल दिसंबर में इस प्रोजेक्ट को चालू करने की पूरी तैयारी है। इसके अलावा देश के अंदर 3 ऐसे ही और प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और ओवरऑल कंपनी के पास करीबन 50 गीगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के ऐसे ही प्रोजेक्ट कुछ ही सालों में तैयार कर लिए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि कंपनी के पास कई सारे हाइड्रोजन पावर प्लांट, अमोनिया प्लांट्स भी हैं, तो उनके लिए भी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इसी प्लांट से की जाएगी। और इसी प्लांट के आसपास जितने भी उनके प्लांट्स हैं, करीबन 1/3 इलेक्ट्रिसिटी इसी प्लांट से होने वाली है। और कंपनी की एक खास बात और है कि कंपनी ने कुछ समय पहले ही जर्मन कंपनी यूनिपर के साथ में एक पार्टनरशिप साइन की थी, जिससे वो इसी कंपनी को करीबन 2.5 लाख टन अमोनिया पर ईयर सप्लाई करने वाले हैं। ये कई बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है और बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर इसकी शुरुआत की जा चुकी है और ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पर कंपनी के इस प्रोजेक्ट में नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए करीबन 1000 मेगावाट के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है और 550 मेगावाट के विंड पावर को इंस्टॉल किया गया है। इसीलिए हमने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस है। करीबन दोपहर के टाइम में यानी कि लगभग 6 घंटे पीक टाइम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। करीबन ₹4.5 प्रति किलोवाट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है और उसे अलग अलग पावर कॉर्पोरेशन को बेच करके सस्ती और ग्रीन एनर्जी लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएगी। तो कुछ इस तरीके से वाटर के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाएगा, पानी को ऊपर चढ़ाया जाएगा, नीचे गिराया जाएगा, फिर ऊपर चढ़ाया जाएगा और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। और इस पूरे प्रोसेस में भी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कार्बन इमिशन बिल्कुल नहीं होगा और हमारे देश का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर काफी तेजी से ऊपर बढ़ेगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।